हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दो सिक्के उछाले जाते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि दो चित्त प्राप्त होते हैं, कम से कम एक चित्त प्राप्त होता है, कोई चित्त प्राप्त नहीं होता है और एक चित्त तथा एक पट्ट प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसमें बच्चों हम प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा। देखो, प्रायिकता ज्ञात करने का जो सूत्र होता है बच्चों, वह होता है प्रायिकता बराबर, मैं इसे लिख देता हूं, प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकती है बच्चों, प्रायिकता, और इसके बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या। यहां पर हम लिखेंगे अनुकूल, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। ठीक है, तो ये तो अंश में आ जाएगा बच्चों, और उसके बाद बटे में आएगा, बटे में लिखेंगे हम कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सूत्र लिख लिया है, इससे संबंधित जिसकी सहायता से हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे। अब बच्चों देखो, प्रश्न में हमसे कहा गया है कि हमने कितने सिक्के उछाले हैं, दो सिक्के उछाले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एस होगा, हम यहाँ कह सकते हैं प्रश्न के लिए यहाँ एस मतलब प्रतिदर्श समष्टि, कुल स्थितियां बच्चों। तो कुल स्थितियां कितनी बन सकती है, देखो दो सिक्कों पर या तो दोनों ही बार हमारा चित्त प्रकट हो जाए, या दोनों ही बार हमें पट्ट मिल जाए, एक बार चित्त और एक बार पट्ट आए, या फिर एक बार पट्ट और एक बार चित्त आ जाए बच्चों। तो ये चार स्थितियां हमारी संभव होगी। अब देखिए, हमसे एक नंबर पर कहा गया है दो चित्त प्राप्त होते हो। तो बच्चों हम यहाँ पर प्रायिकता निकाल लेंगे दो चित्त प्राप्त होने की। तो देखो उसके लिए अनुकूल स्थितियां क्या बनेगी, हम उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्रायिकता निकालेंगे। देखो, हम चाहते हैं दो चित्त प्राप्त हो, अर्थात दोनों ही बार हमें चित्त प्राप्त हो बच्चों। तो इसके लिए हमारे पास अनुकूल स्थिति कितनी होगी, केवल एक। और कुल स्थिति हमारे पास कितनी है बच्चों, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुल स्थिति जो होती है, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि इसको हम लिखते हैं एन ऑफ एस बराबर कितना होता है, चार। ठीक है बच्चों, इस समुच्चय में जो अवयव की संख्या होती है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो अब हमारे पास अनुकूल स्थिति एच एच एक ही है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, एक बटा चार हो जाएगी बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार देखिए कहा गया है कम से कम एक चित्त प्राप्त होता हो, तो दूसरे की प्रायिकता निकाल लेते हैं बच्चों हम। तो देखो दूसरी स्थिति में प्रायिकता क्या होगी, हमें कम से कम एक बार चित्त प्राप्त होता हो। ठीक है बच्चों, देखो कम से कम का मतलब यहाँ पर एक बार, या फिर पहले पट और फिर चित्त प्राप्त हो जाए, या फिर दोनों ही बार हमें चित्त प्राप्त हो जाए बच्चों। तो इस स्थिति में देखो अनुकूल स्थिति कितनी आई हमारे पास, तीन। तो प्रायिकता हो जाएगी तीन बटा आठ, सॉरी बच्चों चार है ना, आठ नहीं, तीन बटा चार, क्योंकि कुल स्थिति हमारे पास कितनी है, चार है। तो यहाँ से हमारा दूसरा उत्तर बच्चों आ चुका है तीन बटा चार। देखिए हम तीसरे नंबर पर हमसे किसकी प्रायिकता पूछी गई है उसे भी हम पढ़ लेते हैं। देखो हमसे पूछा गया है कि कोई भी चित्त प्राप्त नहीं होता हो बच्चों, तो चित्त प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि हमें पट्ट प्राप्त होगा। तो हम लिख लेते हैं कोई भी चित्त प्राप्त नहीं होगा, अर्थात यहाँ हमें प्रायिकता ज्ञात करना है दोनों ही बार हमें क्या प्राप्त हो बच्चों, पट्ट प्राप्त हो। तो इसके लिए अनुकूल स्थिति कितनी है, एक है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, एक बटा चार हो जाएगी बच्चों। अब देखिए और क्या कहा गया है, हमसे कहा है एक चित्त तथा एक पट प्राप्त होता हो। तो एक चित्त तथा एक पट, तो बच्चों इसके लिए देखो हमारे पास अनुकूल स्थिति क्या बनेगी, एक बार तो हमें चित्त मिल जाए, उसके बाद पट, या फिर पट के बाद चित्त मिल जाए बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास अनुकूल स्थिति कितनी हुई, दो, और कुल स्थिति कितनी है हमारे पास, चार। तो यहाँ से प्रायिकता कितनी बनेगी हमारी, एक बटा दो। तो बच्चों ये हमारे चारों ही उत्तर आ चुके हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।